हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर हमने हमारे सिस्टम को डिफरेंट इनपुट प्रोवाइड किया है तो वो कैसे उसका जो स्टेडी स्टेट एरर वेरी करेगा। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा सिस्टम का टाइप अगर वेरी करता है तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर कैसे वेरी करेगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और ये टॉपिक किसके अंडर है? स्टेडी स्टेट एरर के अंडर है। सो सपोज हमने एक सबसे पहली बात तो हमारा जो एरर है ई ऑफ एस वो क्या होता है? आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, और हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है ई एस एस वो क्या हो जाता है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ई ऑफ एस, और ई ऑफ एस हमें क्या पता है? ये है, तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यू आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। करेक्ट। तो हम देख सकते हैं हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, जो हमने देखा लास्ट लेक्चर में। और अगर हम लिमिट एस टेंड्स टू 0 यहाँ पे लेके आए तो हम देख सकते हैं ये क्या देता है। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन में हमारा जो टाइप ऑफ द सिस्टम है उस पर भी हमारा स्टेडी स्टेट एरर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 0 सिस्टम से। ठीक है, जो सिस्टम का टाइप 0 है उनसे स्टार्ट करते हैं। सो सपोज उसका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉर्म है के टाइम्स के, उसका गेन है 1 प्लस टी ए एस अपॉन 1 प्लस टी बी एस के फॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे s का पावर क्या है? 0, मतलब ये एक टाइप 0 सिस्टम है। अब इसको हमें कहाँ पुट करना है? यहाँ पे पुट करना है। ये क्या है हमारा? जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स, अब हमने सपोज आर ऑफ एस ले लिया, एक स्टेप इनपुट ले लिया। ठीक है, ये टाइप 0 सिस्टम के अंडर ही हमने स्टेप इनपुट ले लिया, तो क्या हो जाएगा? a बाय एस अपॉन 1 प्लस ये क्या है हमारा? जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो क्या हो जाएगा? k टाइम्स 1 प्लस टी ए एस अपॉन 1 प्लस टी बी एस। ठीक है, और सिंपली ये तो कट हो जाएंगे और ये लिमिट s टेंड्स टू 0 इसके पास आएगा। ये तो कांस्टेंट है, तो इसके पास अगर आया और हमने s इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 बाकी रहेगा। तो ये टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, a अपॉन 1 प्लस के फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है? ये एक कांस्टेंट आ रहा है। सपोज कोई कांस्टेंट है, k डिफाइन करते हैं, k डैश डिफाइन कर देता है। तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आ रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। अब अगर हमने दिया एक रैंप इनपुट, अगर हमने एक रैंप इनपुट दिया तो क्या फ़र्क हो जाएगा? यहाँ पे a बाय एस स्क्वायर टर्म आ जाएगा, राइट। तो हमारा ई एस एस क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 a बाय एस बाकी रहेगा, राइट, क्योंकि क्या होता है s मल्टीप्लाइड बाय a बाय एस स्क्वायर, तो यहाँ पे a बाय एस बाकी रहा अपॉन ये एज इट इज़ रहेगा कि 1 प्लस टी ए एस, क्योंकि हम 0 सिस्टम की बात कर रहे हैं, 0 टाइप 0 सिस्टम की, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ई एस एस क्या हो जाएगा? ए एस 1 प्लस के टाइम्स 1 प्लस टी ए एस अपॉन 1 प्लस टी बी एस। ठीक है, और यहाँ पे वो तो है ही लिमिट s टेंड्स टू 0। अब लिमिट s टेंड्स टू 0 हमने पुट किया, ये टर्म तो वैसे भी हम अगर कट करें तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, बट ये s एज इट इज़ रहता है, और s को अगर हमने 0 पुट किया तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आ रहा है? इन्फिनिटी, राइट। तो ये था रैंप इनपुट के लिए। अब अगर हमने हमारे सिस्टम को एक पैराबोलिक इनपुट दिया तो हम देख सकते हैं पैराबोलिक इनपुट के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a बाय एस स्क्वायर था,
रैम्प के लिए। अब यहाँ पे a बाय एस क्यूब आ जाएगा, तो मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाय एस स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आ जाएगा, a बाय एस स्क्वायर, मतलब हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है फॉर पैराबोलिक इनपुट वो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो ये किसका था एनालिसिस, टाइप 0 सिस्टम का। अब हम टाइप 1 सिस्टम का देखते हैं। सो अब अगर हमने टाइप 1 सिस्टम की एनालिसिस की, तो टाइप 1 सिस्टम में हमारा पोल एट ओरिजिन आ जाएगा, एक इसका पावर होगा 1, तो ये टाइप 1 सिस्टम हो गया। सो ये हमारा g ऑफ एस एच ऑफ एस हो जाएगा। अब इसका हमने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड किया, तो क्या हो जाएगा, और स्टेप इनपुट हमारा आर ऑफ एस क्या होता है, a बाय एस अपॉन 1 प्लस के 1 प्लस टी ए एस अपॉन 1 प्लस टी बी एस, और यहाँ पे s, ठीक है। तो ये एस एस अगर कैंसिल हो गया और हमने लिमिट s टेंस टू 0 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 प्लस लिमिट s टेंस टू 0 k टाइम्स 1 प्लस टी ए एस अपॉन s टाइम्स 1 प्लस टी बी एस, ठीक है। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, एनीवेज हमने यहाँ पे s इक्वल टू 0 डाला, तो ये कट होके कांस्टेंट रह जाएगा। बट यहाँ पे अगर हमने s टेंस टू 0 डाला, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। और 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और द ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है ESS वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है फॉर स्टेप इनपुट। अब अगर हमने रैम्प इनपुट दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, s टाइम्स a बाय एस स्क्वायर 1 प्लस k टाइम्स 1 प्लस टी ए एस अपॉन 1 प्लस टी बी एस, राइट। तो यहाँ पे एक एस एस कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ ऐसे बाकी रहेगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो ये कुछ s प्लस k टाइम्स 1 प्लस टी ए एस 1 प्लस टी बी एस के फॉर्म में आएगा, राइट। क्योंकि अगर s यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये वाला s कैंसिल हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, s टेंस टू अगर हमने 0 वैल्यू रखा, तो ये वाला टर्म तो 0 है, ये टर्म क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा a बाय k के फॉर्म में। मतलब क्या वैल्यू आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, सपोज k डैश। तो अगर हमने टाइप 1 सिस्टम का एक रैम्प इनपुट दिया, तो उसका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। अब अगर हमने पैराबोलिक इनपुट दिया, मतलब यहाँ पे बस एक स्क्वायर टर्म आ जाएगा, स्क्वायर टर्म आ गया तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो s है वो एक यहाँ पे भी s आ जाएगा, करेक्ट। तो अब हमने अगर s टेंस टू 0 वैल्यू रखा, तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आ जाएगा, सम a अपॉन 0, विच मीन्स हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, करेक्ट, इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने हमारा टाइप सिस्टम का जो टाइप है वो बढ़ाते गए, तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। हम कैसे एनालिसिस करें, एक एरर टेबल बनाते हैं हम, उससे ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा। सो हमारा एरर टेबल कैसे बनेगा, एरर टेबल तो यहाँ पे अगर हमने लिखा टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2, और हमने अगर स्टेप इनपुट दिया या रैम्प इनपुट दिया या एक पैराबोलिक इनपुट दिया, तो हमारा सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमने टाइप 0 सिस्टम दिया और स्टेप इनपुट अप्लाई किया, तो हमारा जो एरर है वो कैसे फॉर्म में आ रहा था, a 1 प्लस k। अब ये k क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था
कि हमारा अगर यूनिट स्टेप हम अप्लाई करते हैं तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आता है, 1 + KP। करेक्ट, स्टेडी स्टेट एरर की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट एरर है। यहाँ पे हमने अभी अभी फाइंड किया था कि अगर टाइप 0 सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो रैम का जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आ रहा था, इन्फिनिटी। सिमिलरली फॉर पैराबोलिक इनपुट हमने टाइप 0 सिस्टम में देखा कि हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आ रहा था, इन्फिनिटी। सेम अब हमने टाइप 1 सिस्टम में भी देखा, अगर हमने स्टेप इनपुट अप्लाई किया तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आ रहा था, 0। रैम के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था, ठीक है, क्या आ रहा था, A/K, और हमें क्या पता है ये K क्या है, KV, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और हमारा पैराबोलिक इनपुट के लिए हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आ रहा था, इन्फिनिटी। सेम अगर हम हमारे टाइप 2 सिस्टम के लिए कैलकुलेशन करें तो हमारा जो स्टेप इनपुट है वो आएगा 0, हमारा रैम्प इनपुट भी आएगा 0, और हमारा जो पैराबोलिक इनपुट है वो एक कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा जो हमने देखा था, A/KA। K क्या है, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। सो अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम हमारा टाइप ऑफ द सिस्टम बढ़ा रहे हैं फॉर अ सर्टेन इनपुट, हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, फॉर रैम्प इनपुट भी डिक्रीज़ हो रहा है, फॉर पैराबोलिक इनपुट भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमने हमारे सिस्टम को इंटीग्रेट किया, ठीक है, इंटीग्रेट किया मतलब 1/s से मल्टीप्लाई किया या फिर उसका टाइप इंक्रीज़ किया, तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हो जाता है डिक्रीज़। ठीक है, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे एरर टेबल से, राइट। सो अब एक छोटा सा शॉर्टकट है जो क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करता है, वो हम देखते हैं। सो एक शॉर्टकट है कि सपोज़ कि हमारा एक सिस्टम है जिसका टाइप है कुछ 1/s नहीं 1/s⁻n सपोज, एंड इसमें हम एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं r(t) और ये आउटपुट आ रहा है c(t). ठीक है, और जो r(t) इनपुट है ये है कुछ t⁻⁴ समथिंग फॉर्म में, t⁻m सपोज t⁻m फॉर्म का है। तो अब नंबर 1 कंक्लूजन कि अगर हमारा जो m है वो लेस देन है हमारे n से, टाइप से, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो एरर है ESS वो आता है 0। ठीक है, तो डायरेक्टली हम हमारे सिस्टम का टाइप और इनपुट अप्लाइड का जो पावर है ये m और n, ये देख के डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा और डायरेक्टली MCQ को टिक कर सकता है। और अगर m = n है तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है हमने कौन सी टाइप का इनपुट लगाया। ठीक है, हमारा इनपुट क्या है उस पर हमारा स्टेडी स्टेट एरर डिपेंड करता है, बट हमें ये पता है कि हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। फिर नंबर 3 कि अगर सपोज हमारा m n से बड़ा है तो ऐसे केस में हमारा स्टेडी स्टेट एरर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट था कि अगर याद रहेगा ना तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे हम डायरेक्टली टिक करके। और हम ऐसे क्वेश्चंस देखने भी वाले हैं जिसको हम सिर्फ डायरेक्टली हम ये वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमने हमारे सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस ऐड ऑन किया तो हमारा जो एरर है वो कैसे डिफ़र करता है। सो एरर विद डिस्टर्बेंस, एरर विद डिस्टर्बेंस, ये टॉपिक हम देखते हैं। सो सपोज हमारा एक सिस्टम है, ये सपोज हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे एक और सबमिशन पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम डिस्टर्बेंस को ऐड ऑन कर सकें। और ये हमारा सपोज एक प्लांट है और यहाँ पे हमने एक आउटपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, और यहाँ से एक फीडबैक जा रहा है। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम होना ज़रूरी है फॉर फाइंडिंग एरर। सो ये है हमारा सिस्टम।
सपोज इसका ट्रांसफर फंक्शन है g1 ऑफ s और इसका ट्रांसफर फंक्शन है g2 ऑफ s, और यहाँ से हम एक इनपुट प्रोवाइड कर रहा है r ऑफ s, ये हम नेगेटिव ले रहे हैं, और यहाँ से एक डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हैं d ऑफ s, ठीक है, पॉजिटिव। r ऑफ s भी हमारा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या है हमारा आउटपुट c ऑफ s, ठीक है। सो अब हम रेफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये तो हमारा क्या है, एरर है, इनपुट माइनस आउटपुट, और सपोज ये एक पॉइंट है b ऑफ s। सो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एरर है e ऑफ s वो क्या होता है, r ऑफ s माइनस b ऑफ s, ठीक है। e ऑफ s क्या है, r ऑफ s माइनस b ऑफ s, और हमारा b ऑफ s क्या है, b ऑफ s क्या है, c ऑफ s इंटू h ऑफ s, c ऑफ s इंटू h ऑफ s, एंड हमारा c ऑफ s क्या है, c ऑफ s बेसिकली क्या है, g1 ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय e ऑफ s प्लस d ऑफ s, एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय g2 ऑफ s। सो ये r ऑफ s एज इट इज माइनस ऑफ c ऑफ s, c ऑफ s क्या है, e ऑफ s इंटू g1 ऑफ s plus d of s, and this whole thing is multiplied by what, g2 of s, right? ये था क्या हमारा c of s, बट एक h of s भी बाकी है, राइट? ये h of s बाहर लिख देते हैं, ये हो गया हमारा h of s। तो अब इसको अगर हमने ओपन अप किया तो ये कैसा दिखेगा, यहीं पे लिखते हैं r of s माइनस e ऑफ s g1 ऑफ s g2 ऑफ s इंटू h ऑफ s, ठीक है। और एक और टर्म क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस है बाहर, तो माइनस ऑफ d ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s, d ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s, ठीक है। ये टर्म ओपन हो गया। अब क्योंकि हमारे LHS में e ऑफ s है एंड यहाँ पे भी e ऑफ s है, तो ये टर्म को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा e ऑफ s, कॉमन आ जाएगा 1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस में तो उधर जाके प्लस हो रहा है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, g1 ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s, g2 ऑफ s h ऑफ s, ठीक है। ये है क्या, LHS का टर्म, और RHS में क्या बाकी रह रहा है, इज इक्वल टू r ऑफ s माइनस d ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s माइनस d ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s, राइट। सो अब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो e ऑफ s है वो क्या है, r ऑफ s माइनस d ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s एंड डिवाइड बाय 1 प्लस g1 ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s, और यहाँ पे भी सेम 1 प्लस g1 ऑफ s g2 ऑफ s h ऑफ s, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा एरर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द इनपुट एज वेल एज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये कब आएगा, जब हमने अगर हमारे डिस्टर्बेंस को 0 पुट किया, तो सिर्फ हमारे आर ऑफ एस इनपुट की वजह से जो एरर आता है वो होगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कब आएगा, जब हमने हमारे सिस्टम में आर ऑफ एस को 0 पुट किया और सिर्फ डी ऑफ एस दिया है, तो ये तब आएगा, ठीक है, जब हमने आर ऑफ एस को 0 पुट किया। और अगर दोनों प्रोवाइड किया है तो दोनों साथ में आएगा। अब इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने हमारा डी ऑफ एस एक पॉजिटिवली दिया तो हमारा एरर है, एरर में ये वाला साइन नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये वाला मिस्टेक मत करना। एंड एक और बात कि अगर हमारा जो सिस्टम है, ये जो एच ऑफ एस है जो मैंने पहले भी बताया था,
कि अगर ये यूनिटी फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ई ऑफ एस है वो एरर कहलाएगा। तब जाके हम जो इनपुट माइनस आउटपुट करता है वो एक एरर कहलाता है। अगर ये यूनिटी फीडबैक नहीं है तो सबसे पहले इसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना है, राइट। उसके बाद हम सेम मेथड से फाइंड कर सकते हैं। वरना अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है तो हम ये जो एरर है, ये जो ई ऑफ एस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्चुएटिंग एरर, एक्चुएटिंग एरर, ठीक है। और हमें पता है, हमें एक बार ई ऑफ एस मिल गया तो हम स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड कर लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ई ऑफ एस, ठीक है। तो अगर ये यूनिटी फीडबैक नहीं है तो हमारा जो एरर है वो क्या होता है, एक्चुएटिंग एरर। तो वैसे ही हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो भी क्या कहलाएगा, एक्चुएटिंग स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम रिस्पॉन्स वाला पूरा जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस करेंगे।